7 से 13 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का इस खास कार्यक्रम में मेष राशि से मीन राशि तक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। 7 से 13 नवंबर के मध्य मंगल, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। अब जब ये अपने अपने राशि बदलेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव भी आप महसूस करेंगे, क्योंकि जन्म राशि के आधार पर ये आपको पूरे एक सप्ताह का राशिफल बताएंगे, विश्लेषण बताएंगे। पूरे सप्ताह में किस तरह से ग्रह योग आपके जीवन में बनेंगे और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। 7 से 13 नवंबर के मध्य गोचर ग्रहों की स्थिति आप इस चार्ट से समझें। चंद्रमा राहु की युति सप्ताह के प्रारंभिक समय में, मंगल वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मंगल 13 नवंबर को वृषभ राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका अलग से कार्यक्रम हमने सभी 12 राशियों पर प्रभाव बताया है, किस तरह से पड़ने वाला है। सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, ये चारों ग्रह एक साथ तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 13 नवंबर को ही बुध भी वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और इस सप्ताह के मध्य में 11 नवंबर को शुक्र जो है वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे। शनि मकर राशि में और बृहस्पति मीन राशि में, राहु केतु मेष और तुला राशि में यथावत गोचर करेंगे। अब सभी 12 राशियों पर व्यापार, नौकरी, आर्थिक, पारिवारिक किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, इसे बहुत ध्यानपूर्वक हमें समझना हमारे लिए परम एक तरह से कर्तव्य कह सकते हैं, जिम्मेदारी हो जाती है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। इस सप्ताह के अंदर मेष, वृष, मिथुन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, यानी कि मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह का प्रारंभिक समय बेहद शानदार रहेगा। सप्ताह के मध्य में थोड़े से आपको धन को लेकर के टेंशन तनाव होगी। पारिवारिक कुछ जिम्मेदारियां इस सप्ताह में बढ़ेंगी। सप्ताह के मध्य में थोड़ी सी वाणी का भी आपको अपने संतुलन बनाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और इस पूरे सप्ताह में देखा जाए तो आप पराक्रमी रहेंगे, अपने पुराने प्रोजेक्टों के ऊपर पूरी फोकस करेंगे, मेहनत से अपने महत्वपूर्ण कार्यों को इस सप्ताह के अंत तक आप शानदार तरीके से सफलतापूर्वक आप उसे पूर्ण कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। कुछ सप्ताह में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, संबंध आपके बेहतर होंगे और बेहतर तरीके से आप अपने स्किल को इस सप्ताह के अंदर डेवलप होता हुआ देखेंगे। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ खर्चों को लेकर के तनाव महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, परंतु इस सप्ताह में आपके लिए कुछ खास ऐसा प्रोजेक्ट, कुछ ऐसी डील, कुछ ऐसी योजना आपका सफल होगा जो आपको पूरे सप्ताह में एक तरह से कह सकते हैं जैकपॉट पॉइंट बनेगा, जहां से आप बड़ी धन की प्राप्ति का एक मार्ग इस सप्ताह में प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपको तनाव होगा। हालांकि इस सप्ताह में आपको धन का लाभ होगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजन आप इस सप्ताह में लेने वाले हैं। किसी अच्छे जगह पर जाकर के इस सप्ताह में कुछ समय व्यतीत करेंगे। किसी अच्छे रेस्टोरेंट, होटल में जाकर के खाना पीना और थोड़ी सी प्रसन्नतादायक वातावरण को भी इस सप्ताह में आप महसूस करेंगे। पारिवारिक संतुष्टिप्रद वातावरण बना रहेगा, हर्षोल्लास वाली माहौल घर के अंदर रहेगा। जीवन साथी का पूरा आपको सहयोग मिलेगा। इस सप्ताह में आप थोड़ा सा अति आत्मबल से अपने आप को बचा के रखें।
क्योंकि जब कोई काम हमारा अच्छा होता है तो कई बार हम अति आत्मबली हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो थोड़ी सी सावधानियां आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह में जरूर रहेगा। किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए मिथुन राशि वाले कुछ बड़ी यात्राएं कर सकते हैं इस सप्ताह के अंत में। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में महत्वपूर्ण है। ग्रहों के परिवर्तन से, चंद्रमा के गोचर से आप अपने कार्य क्षेत्र पर शानदार परफॉर्म करने वाले हैं। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके समन्वय बहुत अच्छे बनेंगे। पति के साथ संबंध आपके बेहतर होंगे इस सप्ताह में। इस सप्ताह में कुछ बड़ी जीवन की अचीवमेंट को आप हासिल करने में सफल होंगे। धन प्राप्ति के कुछ नए मार्ग आप इस सप्ताह में निर्मित करेंगे, जो आपके निकट फ्यूचर के लिए आपको बड़े लाभ से जोड़ने वाला साबित होने वाला है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में मंगल का, चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। मंगल का गोचर भी आपको कुलदीपक राजयोग आपके इस सप्ताह के अंदर बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस कर पाएंगे, कुछ बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे और पिता और पिता तुल्य लोगों का पैतृक विरासत का आपको कुछ बड़ा जिम्मेदारी इस सप्ताह में प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र के विस्तार के बारे में कुछ बड़ी योजनाओं को इस सप्ताह में आप जरूर एक्टिवेट कर पाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर बहुत कुछ अपने जो परिश्रम किया है उस परिश्रम के रिजल्ट की प्राप्ति का समय है, परंतु सप्ताह का प्रारंभिक समय आपको बहुत सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको तमाम ऐसे न्यूज मिलेंगे, तमाम ऐसे खबर मिलेंगे जो आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। सप्ताह के अंत में हालांकि आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और सप्ताह के अंत में ही आप जाकर के पूरे सप्ताह के समस्याओं का एक बड़ा समाधान भी प्राप्त करेंगे। थोड़े से पारिवारिक स्तर पर अलगाववादी योग बना रहेगा इस सप्ताह में, यानी किसी विशेष जिम्मेदारी के लिए आप परिवार से दूर जा सकते हैं या फिर कोई बड़ी यात्रा का शुभारंभ इस सप्ताह में आप होता हुआ देख सकते हैं। देश विदेश यात्राओं के लिए ये सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार और लाभदायक साबित होने वाला है। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार है। इस सप्ताह में आप अपने कुछ पुराने कर्जों का निराकरण प्राप्त कर पाएंगे। कुछ कर्ज यदि आप लेना चाहते हैं किसी बड़े प्रोजेक्ट को मैटेरियलाइज करने के लिए तो आपको कर्ज की प्राप्ति भी हो सकती है। धन के लाभ का योग भी है और बड़ी इन्वेस्टमेंट का भी योग इस सप्ताह में रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको अपने आसपास शांति बनाए रखना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा छोटी छोटी बातों में भी बड़ी विवाद हो सकती है या फिर झगड़ा लड़ाई का एक तरह से कारण बन सकता है सप्ताह के अंत में। तो थोड़े से अपने पेशेंस को, अपने धैर्यता को यथावत बनाए रखें। परिस्थितियों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में तमाम तरह के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना, नई योजनाओं को शुभारंभ करना, नए कारोबार का स्टार्टअप करना या फिर कोई कारोबार आपने शुरू कर रखा है तो उसके अंदर कुछ बड़ी रिजल्ट, कुछ बड़े अच्छे प्राप्ति होना, ये एक प्रसन्नता का कारण, पारिवारिक सुखद वातावरण और यदि अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़ी बातचीत आपके सामने आ सकती है। नए व्यापार का कुछ बड़ा प्रस्ताव मिल सकता है और कुछ अच्छे लोगों से आपके इस सप्ताह में संबंध जुड़ेंगे जो आपके जीवन में आर्थिक रूप से आपको समृद्धशाली बनने का एक नया मार्ग में चलने का अवसर प्रदान करेंगे। इसी वजह से वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बेहद खास है। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर मेष, वृष, मिथुन यानी कि पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में और छठे भाव में चंद्रमा का गोचर ये आपको बेहद शानदार तरीके से सफलता देता है। बेहतर तरीके से अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को आप सही समय पर इम्प्लीमेंट करके
उनका एक शानदार लाभ आप देख सकते हैं। हालांकि सप्ताह के प्रारंभिक समय में थोड़े से संतान को लेकर के चिंतित रहेंगे और कुछ अपने संबंधों को लेकर के, अपने प्रेम संबंध को लेकर के सप्ताह के प्रारंभिक समय में आपको थोड़ी सी तनाव होगी। परंतु जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि आपके कुछ कर्जों का आप निराकरण कर पाएंगे, कुछ जो दुश्मन हैं, शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, उन पर भी आपको विजय प्राप्ति होगी, उनके भी षड्यंत्रों का आपको कुछ बड़ा समाधान मिलेगा। और सप्ताह के अंत में व्यापारिक बेहतर डेवलपमेंट की योजनाओं को आप एक्टिवेट करेंगे। करियर के अंदर कुछ अच्छे बातचीत, अच्छे आपसी तालमेल आपके बेहतर होंगे, जिससे आप करियर में भी सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे और पारिवारिक भी सुखद वातावरण आप महसूस करेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए 7 से 13 नवंबर के मध्य का जो सप्ताह है ये बेहद शानदार सप्ताह है। इस सप्ताह में तमाम समस्याओं का आपको पूरा समाधान प्राप्त होगा। हालांकि सप्ताह के प्रारंभिक समय में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट, कुछ बड़ी व्यवस्था को लेकर के थोड़ी सी चिंता में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह का अंत होगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी योजनाएं आपके लिए हितकर थीं या नहीं थी, आप जिन प्रोजेक्टों के पीछे पड़े थे वो प्रोजेक्ट आपके लिए लाभदायक थे या नहीं थे। तो असलियत एक तरह से कह सकते हैं कि सप्ताह के अंत में आपको प्राप्त होगी। असली वजह आपको मिल जाएगा, जिससे आप पूरे सप्ताह में जितनी भी भागा दौड़ आपका हुआ था, भाग दौड़ आप कर रहे थे, उन सभी चीज़ों का एक निष्कर्ष तक आप इस सप्ताह के अंत में पहुंचेंगे। अपने आसपास अपने प्रियजनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। सहयोगी और जो आपके निकटस्थ, जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनके साथ भी आपके समन्वय संबंध बेहतर होने वाले हैं इस सप्ताह में। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में तमाम तरह के समस्याओं का एक समाधान आपको प्राप्त होगा। बड़ी से बड़ी समस्या जो बन सकती थी उसका भी आपको आभास होगा इस सप्ताह में। इस सप्ताह में इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ी सी चिंता रहेगी। जितनी बड़ी आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उतनी बड़ी ना मिलने के कारण से भी मानसिक तनाव बना रहेगा। और इस सप्ताह में आपकी थोड़ी सी यात्राएं जो होंगी उनका भी कोई बड़ा अच्छा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। तो यात्राओं से यदि हो सके तो बचें थोड़ा सा। किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई ज़्यादा परेशानी महसूस ना करें, समय का इंतज़ार करें। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में फिर आपकी जो यथावत परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे वापस आ रही हैं। स्टे करें और स्थिरता बनाए रखें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बहुत कुछ कार्यों को लेकर के आप इस सप्ताह की शुरुआत करेंगे। उन कार्यों की पूर्णता के लिए अथक प्रयास करेंगे, परंतु सप्ताह के मध्य में ही आपको कुछ बड़े बड़े आपके प्रोजेक्टों को मैटलाइज होता हुआ देखेंगे। बड़े बड़े प्रोजेक्टों को आप फुलफिल कर पाएंगे। सप्ताह के प्रारंभ और अंत में दोनों ही परिस्थितियों में आपको कुछ तनाव, कुछ दिक्कत, कुछ परेशानियों का आभास होगा और आप उन परेशानियों का समाधान स्वयं ही निकालेंगे। इस सप्ताह में कोई आपको बड़ा एडवाइस या कोई बड़ी मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर अपनी योजनाओं को आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट रखनी चाहिए। काम यदि नहीं हो रहे हैं तो स्वयं पश्चाताप कर लें, लेकिन किसी को उस चीज़ को आभास ना होने दें, अन्यथा ज़्यादा निराशाजनक परिस्थिति का निर्माण हो जाएगा और उससे आपके सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी आ सकती है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें, हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार निरंतर हम आपको ज्योतिष के महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक परिस्थितियों का, ज्ञानवर्धक ग्रह योगों का और लाभदायक ग्रह योगों का, आपसे गोचर ग्रहों का एक सटीक विश्लेषण करते हैं। जन्म पत्रिका का सटीक विश्लेषण भी आपको पता होना आपकी एक परम कर्तव्य होता है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।